Hello students, welcome to all of you. Class 6 Mathematics, Chapter 3rd Playing with Numbers is going on, and in this chapter we have to completed up to factor and multiples, types of natural numbers, test for divisibility, common factors and common multiples, prime factorization, HCF, and in today's class we will study about the LCM, least common multiple. क्लियर। तो आज की क्लास में बेटा हम अब तक प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं और उनकी हेल्प से HCF निकाल चुके हैं, और HCF हम दो मेथड से पढ़ चुके हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्लियर। आज की क्लास में 3.6 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम निकालना सीखेंगे एलसीएम। ओके, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हम कर चुके हैं, एलसीएम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इन 3.6 सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ द एलसीएम। जैसे एचसीएफ की मैंने बताई थी, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होती है ना। इन द सेम वे लोवेस्ट एलसीएम की क्या होगी आपके पास? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एल फोर लोवेस्ट, लोवेस्ट भी हो सकता है एल फोर, और हमारा या फिर हम बोलें इसको लीस्ट भी बोल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दोनों यूज़ करते हैं इसके लिए। एल से लोवेस्ट या फिर लीस्ट यूज़ करेंगे, सी फॉर कॉमन, लोवेस्ट एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर, M for multiple. Okay, MULTIPLE. Clear. This is the full form of LCM. LCM stands for lowest common multiple. Clear, या फिर least common multiple. ये तो आपकी क्या हो गई फुल फॉर्म इसमें। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि सपोज हमारे पास दो नंबर है, तो उसका हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे लिखेंगे? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। क्लियर। मीन्स दो नंबर हमारे पास, और उनमें से जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो उन दोनों का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, जो हमारे पास नंबर गिवन होंगे। ये होता है आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर। अब इसमें हम जो आपकी एक्सरसाइज 3.6 है उसमें हम क्या स्टडी करेंगे? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपका एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ ए प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर तो हम निकालना सीख चुके हैं, तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास उसका हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हेल्प से मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा रही हूँ, जो जैसे कि आपको बुक में सॉल्यूशन भी करना है ऐसे ही। ठीक है, यू हैव टू गिव वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 24 and 18। क्लियर बेटा। अब हम क्या करेंगे? 24 के क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। क्लियर। ऐसे हमने स्टडी किया था, ऐसे करते प्राइम फैक्टर। ओके, अब हम करेंगे किसका? 18 का करेंगे इस साइड में। क्लियर। 24 मैंने क्या कहा था? लास्ट डिजिट हमारे पास 0 2 4 6 8 होते हैं, तो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करेंगे, 2 6 जा 12 पे जा रहा है ये, अगेन 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्लियर टू ऑल। अब यहाँ से देखिए 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 जा 18, और फिर ये 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हमारे पास छोटे नंबर हैं जिनको हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे? 24 आपको फिर पहले ऐसे निकाल लेंगे आप, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। फिर आप क्या लिखेंगे? 24 इज इक्वल टू 24 के क्या क्या फैक्टर आए हैं आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। अगेन अब दूसरा नंबर हमारे पास क्या था? 18। 18 के भी लिख लो यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके बेटा। एचसीएफ में हम क्या करते थे? दोनों में से जो कॉमन आते थे वो लेते थे और फिर उनका मल्टीपल करते थे। बट एलसीएम में क्या डिफरेंस है कि सपोज 2 है हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा किस में रिपीट हो रहा है? 2। इसमें 3 टाइम आ रहा है, इसमें 1 टाइम, तो जो 3 टाइम वाला है वो लेंगे हम। क्लियर। तो 2 हमारा कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम, तो हम 2 को लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे पहले यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर में क्या लिखेंगे? पहले यहाँ लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू
2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 3 टाइम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखते हैं बेटा 3 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? इसमें 2 टाइम आ रहा है, इसमें 1 टाइम। तो जिसमें हाईएस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आएगा ना वो लेना है हमें। तो ज़्यादा इसमें मैक्सिमम कितना टाइम से आ रहा है? 2 हमारा 3 टाइम। और इसमें मैक्सिमम कितने टाइम आ रहा है? 3 2 टाइम। तो ये वाला लेंगे हम। तो अगेन हम इसको लिखेंगे अगेन 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 हमारा 3 टाइम आया और 3 हमारा 2 टाइम आया। अब इन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो आप इनको मल्टीपल करके देख सकते हैं आपस में। ओके, सो वी गेट द आंसर हेयर इज टू बी 72। तो HCF क्या आ जाएगा इसका? 72 आ जाएगा। LCM सॉरी, ठीक है। हेयर LCM विल बी 72 ऑफ गिवन नंबर 24 एंड 18। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। ओके, पहले हमने 24 के प्राइम फैक्टर करे, फिर हमने 18 के प्राइम फैक्टर करे और फिर दोनों के हमने इस तरह से फैक्टर लिख लिए। और फिर इसमें क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम जो सपोज हमारे पास फैक्टर में क्या आ रहा है? ओनली 2 या फिर 3, 2 डिजिट आ रही है हमारे पास। अब देखेंगे 2 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? 3 टाइम आ रहा है दोनों में मिला के, तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, हमें ओनली ये ऐसे नहीं करना है कि इसमें 3 टाइम आ रहा है और एक इसमें नहीं, हमें ज़्यादा किस में आ रहा है वो देखना है हमें, या कहीं इसको आप 4 टाइम कर दें। ओनली आपको मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम कितने किस में रिपीट हो रहा है। इसमें 3 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो ये वाला लेंगे हम 3 टाइम वाला। 3 हमारा इसमें 2 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, तो हम ये वाला लेंगे। क्लियर टू ऑल? सो हेयर वी गेट द और इन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 72 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ऐसे बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो और सोल्व करके बता रही हूँ मैं आपको, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी है सेम एज इट इज यही पैटर्न आपका। क्लियर? इसमें आपको 3 नंबर गिवन है, उसमें 2 थे, इसमें आपके पास 3 है। ठीक है, तो आपको उसको 3 नंबर देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी है। निकालते हैं सभी, पहले सभी का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 15 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 20। क्लियर? 12 के निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। आपको प्राइम फैक्टर बहुत अच्छे से करने आ जाने चाहिए। ठीक है, जितना हो सके आप घर पे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें अपने प्राइम फैक्टर निकालने की। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अगेन यहाँ से जाएगा हमारे पास, लास्ट में 0 है, यहाँ से 2 से जा सकता है हमारे पास 10, 2 5 जा 10 और अगेन 5 1 जा 5। ये हो गया हमारे पास बेटा। अब हम लिखते हैं 12 के फैक्टर क्या क्या है हमारे पास, पहले निकालेंगे। 12 के है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अगेन 15 का क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 5। और फिर लास्ट है 20। 20 का क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ लिख रही हूँ मैं, LCM इज इक्वल टू, देखो हमारे पास वो LCM लेंगे हम। यहाँ पे क्या क्या कॉमन आया था हमारे पास? जो 12 था, 12 के क्या क्या फैक्टर आए थे हमारे पास? 2, पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे, अगेन मैं लिख लेती हूँ, फैक्टर राइट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 12 के क्या क्या आए थे हमारे पास? 2 आया था और 2 एंड 3। ठीक है, और 15 के क्या आए थे हमारे पास? पिछले वाली स्क्रीन पे हैं बेटा ये सब। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने दूसरी स्क्रीन पे ले लिया है। 15 के फैक्टर आए थे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, और नेक्स्ट 20 क्या आए थे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये था हमारे पास। अब हम क्या निकाल रहे हैं? LCM। ये क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है आपका। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, LCM निकालने के लिए अब देखो 2 हमारा इसमें 2 टाइम आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम आ रहा है, तो यानी कि 2 टाइम होगा हमारे पास, मैक्सिमम 2 टाइम आ रहा है। क्लियर? उसके बाद 3 कितने टाइम आ रहा है हमारे पास? ओनली 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, तो हम 3 ले लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 कितने टाइम से आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है, तो मल्टीप्लाई 5 एंड वी गेट द आंसर इज टू बी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। here LCM will be 60। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा,
इस तरह से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने बिल्कुल इजी है। ओनली सभी नंबर के आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, फिर उनके इस तरह से आप प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। फिर आपको चेक करना है कि किस में जो नंबर हमारे पास प्राइम फैक्टर में आ रहे हैं वो किस में ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आ रहे हैं, यानी कि 2 है मैक्सिमम 2 टाइम आ रहा है, 3 है मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है, तीनों में मिला के, ठीक है। तीनों में सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। 3 भी हमारे इसमें भी 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो यानी कि 1 टाइम ही आ रहा है। 5 इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो मैक्सिमम 1 टाइम आ रहा है। क्लियर बेटा। और फिर उन सबको क्या कर देना है, 2 2 बार आ रहा था, मैक्सिमम 3 1 टाइम, 5, इन सबको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर टू ऑल। तो ये था आपके पास, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। नाउ उसके बाद मैं 3 आपका बिल्कुल सेम है, एक पार्ट और ले लेते हैं हम, इनमें से कोई भी ले लेते हैं। इसमें सपोज मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक पार्ट और एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। ओके बेटा, अगर हम 3 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से 2 बार इस वीडियो को स्टडी करेंगे और फिर आप रफ नोटबुक में सोल्व करके देखना क्वेश्चंस को, वीडियो को रोक रोक के, फिर देखना आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। क्लियर बेटा। एक बार में तो नहीं आएंगे, लेकिन आप 2 बार करेंगे तो बहुत आराम से आ जाएंगे आपको। 84, 90 एंड 120 यू हैव टू गिवन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो चलते हैं हम 84 का करते हैं हम पहले, ठीक है बेटा। 2 स्क्रीन पे लेके चलेंगे हम इनका सॉल्यूशन, ठीक है। एक पे नहीं आएगा हमारे पास, तो इस पे मैं पहले फैक्टर कर लेती हूँ इनके। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास 90 एंड हियर इज़ 120। क्लियर। ओके, यहाँ से करेंगे इसका 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 पे जाएगा हमारे पास। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं होते तो आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसको 2 से करेंगे 45 पे जाएगा हमारे पास, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना आप। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। मैं सिंपली इनको डिवाइड कर करके जो क्वेश्चन आ रहा है वो यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। ओके, यहाँ से गया 2, 120 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60, फिर 2 इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और फिर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आएगा। और फिर अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा 15, 3 से होगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ओके, ये है आपके पास क्या इसके फैक्टर हैं। क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये हो गया। अब इनके फैक्टर हम दूसरे पेज पे लिख रहे हैं और एलसीएम निकाल रहे हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट 84 का क्या क्या फैक्टर हो गया हमारे पास, 2 2 3 7। 90 के क्या हो गए हमारे पास 2 3 3 5, और 120 के हो गए हमारे पास 2 2 2 3 5। क्लियर। नेक्स्ट स्क्रीन पे ले रही हूँ मैं इनके फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 ही चलेगा हमारा नेक्स्ट स्क्रीन पे भी। नेक्स्ट इज़ हमारे पास सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर 5 में 84 के फैक्टर क्या क्या आए थे बेटा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे किसका, 90 का। ओके, आप पिछले वाली स्क्रीन को स्टॉप करके इनके फैक्टर लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये थे इसके। और नेक्स्ट आपके पास 120 के फैक्टर क्या क्या था हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स था, 2 3 टाइम्स था ना, और 3 और मल्टीप्लाई 5, ये फैक्टर थे हमारे पास बेटा। अब हमें क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड द एलसीएम। क्लियर। अब देखो 2 हमारे पास इसमें 2 टाइम आ रहा है, इसमें 1 टाइम, इसमें 3 टाइम, तो मैक्सिमम कितने नंबर टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम, तो 2 को हम 3 टाइम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 7 देखिए बेटा, 7 कितने टाइम, 3 देखो पहले, 3 इसमें 2 टाइम है, इसमें 1 टाइम है, तो हम मैक्सिमम कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो 3 लिखेंगे हम 2 टाइम मल्टीप्लाई 3। ओके, अब देखते हैं हम 5 इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम है, तो मैक्सिमम 1 टाइम ही आ रहा है। 7 इसमें 1 टाइम है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मैक्सिमम 1 टाइम है। क्लियर। अब क्या करेंगे, नाउ वी मल्टीप्लाई ऑल दीज, अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है।
और 24 3 जा कितना होता है, 24 2 जा 40, 24 3 जा 72। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आपस में कैसे भी, ठीक है। अगर आपको टेबल यहाँ तक नहीं आती है तो पहले आप यहाँ तक मल्टीपल कर लो, फिर इनको मल्टीपल कर लो, फिर इनको, फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे 72 है, 72 को आप या तो पहले 5 से कर लो, फिर जो आंसर आए इसको 7 से कर लो, या फिर आप पहले 35 हो गया, 7 5 जा 35, इन दोनों को कर लिया मैंने पहले, ठीक है, ओके। इस तरह से आप क्या करेंगे, 35 हो गया आपके पास, क्लियर। और जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा इसमें, ओके बेटा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करना है, ओके। एंड नाउ योर होमवर्क विल बी डू एक्सरसाइज 3.6। आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन ही हैं इसके, जिसमें से 3 पार्ट तो मैंने आपको करवा दिए हैं। पहले रफ नोटबुक में आप सोल्व करेंगे और फिर नोटबुक में। अगर आपको एलसीएम पहले वाली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से आ गए तो आप एलसीएम तो बहुत ईजी है आपके लिए, ओके बेटा। और ये ध्यान रखना चैप्टर 3 में ऐसा नहीं है कि आप 3.1 नहीं कर रहे, 3.2 डायरेक्ट आप आगे वाली एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको फर्स्ट वाली वीडियो से ही देखना है, 3.1 से ही इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो ही आपको आगे के क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। तो इसका बेस है वो आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, 3.1 से ही आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा है, तभी आपको 3.6 समझ में आएगी, वरना डायरेक्ट आप 3.6 करेंगे तो आपको कुछ भी बल्ले नहीं पड़ेगा, ओके बेटा। तो आपको ये होमवर्क कर लेना है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप क्लास में आएंगे तो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ओके। थैंक्स ऑल ऑफ यू।